नोवेल ऑकवर्ड। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था यूजुन यीमू के साथ में खेल रही होती है और अचानक से चेंगमो का फ़ोन आता है। तो आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। यीमू थोड़ी देर तक स्क्रीन को देखता है और उसके बाद में कॉल रिसीव करता है और बोलता है आई एम सॉरी। चेंगमो थोड़ी देर तक शांत रहता है और फिर मजाक करते हुए बोलता है ओह, तो तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी गलती थी। यीमू बिना किसी इमोशन के बोलता है जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है वो अभी उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में कॉल करें। चेंगमो को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो धीमी आवाज में बोलता है मेरे साथ में ये मत करो, क्या तुम आईपीओ के प्रोजेक्ट को नहीं संभालना चाहते। यीमू बोर हो रहा था और वो बोलता है जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है वो अभी व्यस्त हैं, अपना वॉइस मेल ट्रांसफर कर दीजिए और बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ दीजिए। चेंगमो को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने दांत पीसने लगता है और जाकर अपने घर की बालकनी पर खड़ा हो जाता है और बहुत देर तक कुछ नहीं बोलता। ये मूवी बिना कुछ बोले अपने फ़ोन को देखता रहता है और बहुत देर बाद वो बोलता है ठीक है, मैं रख रहा हूँ। चेंगमो गुस्से में चिल्लाता है और बोलता है तुमने ही नहीं कहा था एक बीप के बाद में मैसेज ट्रांसफ़र कर दूँ, मगर तुम अभी भी बीप कर रहे हो। ये मुंह स्माइल करता है। जैसे ही वो कुछ बोलने वाला होता है तभी ये चुन उसके हाथ से फोन छुड़ा लेती है और यीमू के गले को दबाने लगती है। चेंगमो ये सुन नहीं पाता, वो अपने गुस्से को काबू करता है और काम वॉइस में बोलता है देखो यीमू, ये प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत सारी पर्सनल कंप्लेन की वजह से इस प्रोजेक्ट पर असर ना पड़ने दो। जो लोग सेल स्टाफ में से मैंने वहाँ भेजे थे वो सब कुछ नहीं कर पाए, उनका जाना व्यर्थ रहा। चेंगमो अपनी मैग्नेटिक वॉइस में बोले जा रहा था। उसे नहीं पता था कि सामने वाले फोन पर उसे कोई नहीं सुन रहा। ये चुन डार्लिंग, प्लीज अंकल को फोन दे दो। ये मुंह झुकता है और फोन को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर ये चुन उस फोन को छुपा देती है। ये चुन यीमू की ओर देखती है और शर्माते हुए स्माइल करती है और बोलती है अंकल, इतनी रात को आपके पास में किसका फ़ोन आया है। जैसे ही वो ऐसा बोलती है वो अपनी पिंकी फिंगर को उठाती है और यीमू की ओर करने लगती है। आजकल के दिनों में बच्चे एक एनिमेशन देख रहे हैं जिसमें पिंकी फिंगर का मतलब होता है कॉन्क्यूबिन। यीमू खांसता है और बोलता है बकवास बातें मत करो, ये अंकल के बॉस हैं, अंकल कुछ बिजनेस की बातें करना चाहते हैं, फ़ोन दे दो। ये चुन अपना सर उठाती है और बोलती है सच में। ये मुंह धीमे से बोलता है हाँ सच में, प्लीज फोन दे दो। ओह, ये चुन खुशी से मुस्कुरा रही थी, मगर जब वो यीमू की बात सुनती है तो वो पाउट करने लगती है और फोन को साइड में फेंक देती है। यीमू फोन को उठाता है। जैसे ही वो फोन को लेता है चेंगमो लगभग अपनी सारी बातें खत्म कर चुका था और वो बोलता है तो क्या तुम्हें लगता है ये प्लान वर्क करेगा। ये मुंह अपनी आंखें झुकाता है और थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोलता और फिर लो वॉइस में बोलता है क्या क्या तुम दोबारा बोल सकते हो, मेरी नींद मुझे परेशान कर रही थी, मैंने कुछ सुना नहीं। ये सुनकर चेंगमो को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से को दबाते हुए बोलता है क्या तुम्हारे फोन में कॉल रिकॉर्डर नहीं है। ये मुंह हेल्पलेस था। वो बोलता है तुम इतने भी भोले और शरीफ नहीं हो। चेंगमो शांत हो जाता है और बहुत देर तक कुछ नहीं बोलता और बहुत देर की चुप्पी के बाद में वो धीमी आवाज में बोलता है यीमू, अगर संभव हो तो मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे पास में कोई पानी की बोतल है। मिनरल वाटर, मैं आशा करता हूँ होगी। यीमू एक्सप्रेशनलेस था। वो बोलता है कहना क्या चाहते हो। चेंगमो अपने दांत पीसता है और तेजी से चिल्लाते हुए बोलता है मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी बॉडी को उस बोतल में घुसा दूँ और तुम्हारे सर को एक किक में उड़ा दूँ। ये मुंह उसकी बात सुनता है और बोलता है ओह, और उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो कॉल कट कर देता है। चेंगमो को ये देखकर बहुत तेज गुस्सा आता है और वो फिर से कॉल करता है। कॉल जल्दी से कनेक्ट होता है, मगर सामने यीमू नहीं था, ये चुन थी। ये चुन बोलती है हे अंकल, मेरे अंकल ने मुझसे कहा है कि आप मुझे कहानी सुनाएं।
चैंगमो बोलता है, मेरे पास में तुम्हें सुनाने के लिए कोई भी कहानी नहीं है, जल्दी से फोन यीमू को दो। ये चुन बोलती है, मिस्टर चैन, मेरे अंकल ने कहा है कि आप मुझे कहानी सुनाएं। चैंगमो बोलता है, मेरे पास तुम्हें सुनाने के लिए कोई कहानी नहीं है, फोन यीमू को दो। ये चुन गर्व से अपना सर उठाती है और बोलती है, मेरे अंकल ने कहा है अगर आप मुझे कहानी नहीं सुनाएंगे तो वो आपसे बात नहीं करेंगे। चैंगमो का सर दर्द करने लगता है, मगर वो धैर्य से अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वो जानता था सामने वाले कॉल पर एक बच्चा है। बहुत देर चुप होने के बाद में चैंगमो अपना सर उठाता है और बोलता है, एक बार की बात है, एक मूंग की दाल थी। ये चुन अपना फेस उठाती है और सरप्राइज होते हुए बोलती है, मूंग की दाल? चैंगमो गहरी सांस लेता है और अपने लिए एक गिलास पानी लेता है और बोलता है, उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। ये चुन अपनी गर्दन हिलाती है और बोलती है, फिर क्या हुआ? चैंगमो अपना सर झुकाता है और अपने माथे पे हाथ रखते हुए बोलता है, फिर वो रोता रहा और रोता रहा। वो बहुत ही दुखी था और वो रोता रहा। ये चुन अपनी उंगली को मुंह में देते हुए बोलती है, फिर रिजल्ट क्या निकला? चैंगमो पानी के गिलास को नीचे रखता है और बोलता है, रिजल्ट? वो फिर अंकुरित हो गया और पौधा बन गया। ये सुनकर ये चुन कुछ नहीं बोलती और बोलती है, अब मुझे क्या कहना चाहिए? ये अंकल तो मेरे अंकल से भी ज्यादा घटिया कहानियां सुनाते हैं और इनको कहानी सुनाना बिल्कुल भी नहीं आता। बच्चे को शांत होता हुआ देख चैंगमो समझता है कि वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गया और इंडिफरेंटली बोलता है, चलो अब अपने अंकल को बात करने दो। ये चुन गुस्सा होते हुए इमेच्योर वॉइस में बोलती है, बॉस तुम्हारी स्टोरी बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं थी, मुझे एक और स्टोरी सुननी है। नहीं, मुझे 2 स्टोरी सुननी है। चैंगमो का फेस बहुत ही काम था, मगर उसमें धैर्य की कमी थी और वो इंडिफरेंटली बोलता है, स्टोरी स्टोरी, मैंने तुमको 2 स्टोरी सुना दी, अब और परेशान मत करो। ये चुन गिव अप करना नहीं चाहती थी और उसे डर भी नहीं लगता था। और ये चुन बोलती है, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हुआ था लास्ट में। चैंगमो चिल्लाते हुए बोलता है, परेशान करना बंद करो, नहीं तो तुमको बड़ा भेड़िया आकर खा जाएगा। ये चुन बहुत ही जिद्दी थी। वो अपना सर उठाती है और बोलती है, मुझे भेड़िए से डर नहीं लगता, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। चैंगमो को बहुत ही गुस्सा आता है, मगर वो अपने गुस्से को काबू में करते हुए बोलता है, कोई स्टोरी नहीं है मेरे पास में, मगर एक पहेली है, क्या तुम गैस करना चाहोगी? चैंगमो अपने लिए एक गिलास पानी और लेता है और पीते हुए बोलता है, एक समय में एक इंसान था, उसका नाम था वो जैंग। उसने एक लड़की को जन्म दिया, बताओ उसका नाम क्या है? ये चुन चौंकती है और बोलती है, क्या नाम है? चैंगमो दरवाजे के सहारे खड़ा हो जाता है और बोलता है, फ्री शिपिंग। ये चुन अपनी आंखें घुमाती है और गुस्सा करते हुए बोलती है, बिल्कुल भी मजा नहीं आया, मुझे स्टोरी सुननी है। चैंगमो बहुत ही परेशान हो चुका था, अब उसमें पेशेंस नहीं थे, वो बस अपने दांत पीस सकता था, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वो एक मनगढ़ंत कहानी बनाता है और बोलता है, एक समय की बात है, एक खरगोश था और उसके बाद एक और खरगोश आया और उसके कंधे पर खड़ा हो गया। फिर उसके बाद एक और खरगोश आया, वो भी उसके कंधे पर खड़ा हो गया और फिर उसके बाद एक और खरगोश आया, वो भी उसके कंधे पर खड़ा हो गया। ऐसे ही 20 खरगोश आए जो कि एक दूसरे के कंधे पर खड़े हो गए और उन्होंने जिराफ को किस कर लिया। 10 मिनट तक खरगोशों के आने की और जिराफ को किस करने की स्टोरी सुनकर ये चुन को नींद आने लगी थी और वो स्टोरी सुनते हुए ही सो जाती है। वो मन ही मन सोच रही थी कि उसको एक तरह से अपने जाल में फंसा लिया गया और खरगोश उसको पसंद थे, इस वजह से वो स्टोरी को सुनती रही और लास्ट में रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला और वो उसके जाल में आसानी से फंस गई। इतने छोटे से खरगोश को जिराफ को किस करने की जरूरत क्या थी, उसके समझ नहीं आ रहा था। ये बड़े लोगों की बातें बिल्कुल अजीब होती हैं। बहुत देर तक सामने वाले की आवाज नहीं आती। चैंगमो ये सुनकर खुश होता है। ये मुंह उठता है और ये चुन को रजाई से ढक देता है और फोन को उठाता है और बोलता है, हेलो। चैंगमो लो वॉइस में बोलता है, फ्यूचर में मुझे कभी भी परेशान मत करना इस तरह से किसी बच्चे को मनाने के लिए।
और ध्यान रखना, नहीं तो मैं तुमको निकाल दूंगा। ये मुंह स्माइल करता है और बोलता है, मगर तुम ऐसा करने में बहुत ही अच्छे हो। मैं ये चुन को इतनी देर से मना रहा था सोने के लिए, मगर वो नहीं सोई, मगर तुमने ऐसा कर दिखाया। चैंगमो अपना सर उठाता है और सार्फली बोलता है, वैसे अब तुम्हारी परेशानी सॉल्व हो गई है, तो क्या तुम अब आगे के बारे में कुछ सोचोगे? ये मुंह स्माइल करता है और बिना देरी के बोलता है, आईपीओ प्रोजेक्ट में एक डायरेक्टर हैं जिनका नाम तानफी है, जिनसे मैंने दोपहर में बात की थी। वो हमें इस प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करने के लिए तैयार हैं, मगर उनकी एक कंडीशन है। चैंगमो अपनी आंखें छोटी करता है और पूछता है, क्या कंडीशन है? ये मुंह अपनी एक आईब्रो उठाता है और बोलता है, तुम जानते हो सोंगजिया को? चैंगमो फोन को स्पीकर पर डालता है और अपनी आर्म को फोल्ड करता है और बेड पर लेट जाता है और बोलता है, सुना हुआ सा लग रहा है, पर मैं नहीं जानता ये कौन है। ये मुंह उसे याद दिलाता है और बताता है, सोंगजिया तुम्हारे कॉलेज की क्लासमेट है जो कि तुम्हारे साथ सेम डिपार्टमेंट में पढ़ती थी। चैंगमो चौंकता है और उसे थोड़ा याद आता है और वो बोलता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को हमेशा लाइब्रेरी में स्टॉक किया करता था, लेकिन सोंगजिया का इस प्रोजेक्ट से क्या लेना देना है? ये मुंह बेड पर लेटा हुआ था, वो अपनी आईज को बंद करता है और धीमे से बोलता है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है तुमसे, मगर उसके पिताजी डोंगसोंग चाहते हैं कि मैं उनकी मदद करूं और उनकी लड़की के लिए ब्लाइंड डेट सेट करूं तुम्हारे साथ। चैंगमो का हैंडसम सा फेस अचानक से कोल्ड हो जाता है और वो बोलता है, क्या मैंने सही सुना कि तुम मुझसे ये पूछना चाहते हो कि मैं उसके साथ में ब्लाइंड डेट पर जाऊं? इस बात की व्याख्या नहीं की जा सकती कि ब्लाइंड डेट के नाम पर मुझे बेचा जा रहा है। मेरे को ये प्रोजेक्ट ब्लाइंड डेट के लिए मिलेगा और इसमें कंपनी का कुछ नहीं। मैं इस चीज को कैसे मान सकता हूँ? चैंगमो को इस बात पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, मगर यीमू स्पीचलेस था और वो बोलता है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी है। वैसे भी तुम सिंगल हो, तुम्हें उस लड़की को कम से कम एक चांस तो देना ही चाहिए। वैसे भी उसके फादर के अकॉर्डिंग उसको तुम पर 3 साल से क्रश है। चैंगमो गुस्से में था और वो बोलता है, तुमने मुझे मजाक समझ रखा है? मैं उस लड़की को मिलूं और उसके बाद वो प्रोजेक्ट, तुम मुझे उस लड़की के साथ में रहने के लिए फोर्स करना चाहते हो? ये मुंह अपनी गलती को सुधारता है और बोलता है, नहीं, मैं ये नहीं चाहता था कि तुम उस लड़की के साथ में रहो। मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम उससे मिलो और उसे समझने की कोशिश करो। उसके पिताजी ने कहा है ये सिंपल और ऑर्डिनरी ब्लाइंड डेट होगी। अगर तुमको इनप्रोप्रिएट लगे तो तुम ये रिश्ता खत्म कर सकते हो, मगर फिर भी प्रोजेक्ट हमारे ही हाथ में रहेगा। चैंगमो चौंकता है और बोलता है, क्या तुम श्योर हो? यीमू बोलता है, हाँ, ये बस एक ब्लाइंड डेट ही तो है। चैंगमो चुप होता है और अपने लिप्स को बाइट करता है और फिर धीमी आवाज में बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें मैच मेकर बनने देता हूँ। यीमू बोलता है, या अगर और कोई बात नहीं है तो फिर मैं फोन रखता हूँ। यीमू बोलता है। चैंगमो बहुत देर तक आंसर नहीं देता, वो चुप रहता है। तभी यीमू बोलता है, क्या हुआ? चैंगमो के एक्सप्रेशन अजीब थे। वो बोलता है, उससे मिलने के बाद मैं ये कैसे पहचानूंगा कि वो मेरे लिए सुटेबल है कि नहीं? ये मुंह अपनी आईब्रो उठाता है और बोलता है, ये तो तुम्हें खुद से ही पूछना चाहिए। तुमने भी तो पहले कई लड़कियों से बात की है, तब तुमने कैसे डिसाइड किया था कि वो तुम्हारे लिए सुटेबल है? चैंगमो अपनी नजरें झुका लेता है। उसका हैंडसम फेस इंडिफरेंट दिख रहा था और वो बोलता है, उनके लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं था, मैं बस उनको ब्यूटी और फिगर को देखकर चूज करता था। ये मुंह स्माइल करता है और बोलता है, क्या ये सच बात है? चैंगमो चिंतित नहीं था और वो बोलता है, ये किसी बदमाश से चिपके रहने से ज्यादा अच्छा है। ये मुंह एक्सप्रेशनलेसली बोलता है, हाँ, तो फिर मैंने उससे ब्रेकअप भी तो कर लिया। क्यों नहीं किया? चैंगमो एरोगेंट था और वो स्माइल करते हुए बोलता है, और मुझे भी तो किसी के द्वारा छोड़ा ही गया है। ये मुंह शांत हो जाता है और थोड़ी देर बाद बोलता है, तुम्हें लोगों के जख्मों पर नमक लगाना बहुत ज्यादा पसंद है। चैंगमो बोलता है, वो जानता था कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, इसीलिए वो टॉपिक चेंज करते हुए बोलता है, तो बताओ मीटिंग के लिए टाइम, प्लेस, और तुमने इस चीज के बारे में कांटेक्ट किया उनसे? रात का 1 बज रहा था। चैंगमो उससे ये सारी बातें इतनी रात को कर रहा है, अगर वो उनसे बात करेगा
तो उन लोगों को परेशानी होगी। इसलिए यीमू बोलता है, मैं तुम्हें इस बारे में कल बताऊंगा, अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है। चैंगमो रिस्पॉन्स करता है और बोलता है ठीक है, और कॉल कट कर देता है। वो सामने वाले की बात को सुने बिना ही कट कर देता है और उधर से बिजी टोन आने लगती है। यीमू भी फोन को रख देता है। वो बहुत ही नींद में था। वो रजाई भी नहीं ओढ़ता, वो ऐसे ही अपनी आंखें बंद कर लेता है और ये चुन की साइड में जाकर सो जाता है। सर्दियों का समय था, इसलिए एयर कंडीशनर भी ऑन नहीं था। वो अगली सुबह जल्दी उठ जाता है। जब वो उठता है तो उसके सर में बहुत ही दर्द हो रहा था और उसे डिजी फील हो रहा था और उसे कफ भी था, मगर उसे फीवर नहीं था। वो कुछ दवाई लेता है और कंपनी के लिए निकल जाता है। जब वो काम पर पहुंचता है तो आकर वो कॉल लगाता है और कॉल पर से आवाज आती है, हे यीमू, सब कैसा है? क्या चैंगमो तैयार है? सॉन्ग बोलता है। यीमू की आवाज थोड़ी भारी थी। वो भारी आवाज में बोलता है, हाँ वो तैयार है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम कब फ्री होगे और अपॉइंटमेंट कब रखें। मिस्टर सॉन्ग हंसते हैं और बोलते हैं, मैं तो हमेशा ही फ्री हूँ और मैं वेट नहीं कर सकता, तो आज रात को ही रखते हैं। तुम कोई भी एक प्लेस बुक कर लो और सारे अरेंजमेंट कर लो। ये मुंह खांसते हुए बोलता है, आज रात? क्या ये ज्यादा ही जल्दी नहीं है? उधर से आवाज आती है, तुम चिंता मत करो, सब सेटल हो गया है। ये मुंह इंसिस्ट नहीं करता। वो बोलता है, क्या मिस्टर सॉन्ग भी वहाँ होंगे? ये मुंह की इस बात को सुनकर उधर से आवाज आती है, हाँ मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, मगर मेरी बेटी, उसने मुझे रोक दिया, उसने मुझे मना किया है वहाँ जाने को। वो वहाँ पर जाने को बहुत ही सीरियस है और वो नहीं चाहती कि मैं उसको अनकंफर्टेबल फील कराऊं। ये मुंह इनडिफरेंटली आंसर देता है, तो क्या ये सही होगा कि मैं सारे अरेंजमेंट उन दोनों के लिए करूं और उन लोगों को अकेले में मिलने दिया जाए? इसका मतलब मुझे वहाँ नहीं जाना होगा? फोन पे से आवाज आती है, नहीं तुमको जाना होगा, किसी को तो होना चाहिए उन्हें एक दूसरे से मिलाने के लिए। अगर तुम वहाँ नहीं गए तो वो मुझे घर पर आकर कुछ भी नहीं बताएगी और मैं पर्सनली कुछ भी नहीं जान पाऊंगा। ये मुंह अपनी आंखें झुकाता है और बोलता है, ठीक है, प्लीज आप मुझे मिस सॉन्ग की कांटेक्ट डिटेल्स दे दीजिए। उधर से आवाज आती है, ठीक है, मैं तुमको थोड़ी देर में टेक्स्ट कर दूंगा और तुम सब संभाल लेना। ये मुंह बोलता है, ओके मिस्टर सॉन्ग। फोन कट जाने के तुरंत बाद ही टेक्स्ट आ जाता है और उसे पूरी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये मुंह के गले में प्रॉब्लम थी, वो ज्यादा बातें नहीं कर सकता था। वो उस नंबर पर डायरेक्टली टेक्स्ट मैसेज सेंड कर देता है और उसमें प्लेस, टाइम, सब कुछ मेंशन था। वो सामने वाले इंसान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मैसेज के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन भेज देता है। शायद जो कोल्ड की मेडिसिन उसने ली थी उसकी वजह से उसे बहुत ही नींद आ रही थी और पूरे दोपहर उसके सर में भी दर्द रहा और उसके काम करने की क्षमता भी बहुत ही कम थी और उसका काम में भी मन नहीं लग रहा था। एंड में वहाँ पर करने के लिए कुछ भी नहीं था और वो थका हुआ था। वो जाकर अपनी डेस्क पर ही सो जाता है। चैंगमो यीमू के द्वारा भेजी गई इंफॉर्मेशन को देखता है और जाकर यीमू को देखता है और वो देखता है यीमू अपनी डेस्क पर लेटा हुआ है। वो डेस्क पर नॉक करता है और बोलता है, हेलो, और बिना हेजिटेशन के वो नॉक करता रहता है। यीमू गहरी नींद में नहीं सो रहा था। वो अचानक से ही उठ जाता है और उसका फेस कुछ ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा था। चैंगमो चौंक जाता है उसे ऐसे देखकर और वो जाते हुए बोलता है, अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो जाकर घर पर आराम करो, तुम्हें इस तरह से यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। यीमू अपने फोरहेड को रब करता है और बोलता है, ये सब कल रात की वजह से है। वो ये सब भारी आवाज में बोलता है और चैंगमो को पर्ची देते हुए बोलता है, मैंने होटल में रिजर्वेशन करा दिया है, मगर मिस सॉन्ग ड्राइव नहीं कर सकती, उन्हें आपको ही पिक करना होगा, तो जाते हुए आप उनको पिक कर लेना। चैंगमो इम्पेशंस था और उसके एक्सप्रेशन भी कोल्ड थे और वो बोलता है, क्या उसके फादर एक प्रेसिडेंट नहीं है? क्या वो उसके लिए एक ड्राइवर भी हायर नहीं कर सकते? क्या तुम्हें उसे पिक करने के लिए भी मेरी स्पेशल ही जरूरत है? ये मुंह धीमी आवाज में बोलता है, वो तुम्हारे साथ में थोड़ी देर अकेले भी रहना चाहती है। चैंगमो जानता था कि वो अब छुप नहीं सकता। वो यीमू की ओर कैजुअली देखता है और बोलता है, तो फिर तुम क्या कर रहे हो?
तुम हमें अकेला करने की कोशिश नहीं कर रहे? यीमू थकान भरी नजरों से चेंगमू की ओर देखता है और बोलता है, मैं रेस्टोरेंट जाऊंगा और मैं फिर ऑर्डर करूंगा, और जब तुम वहां पहुंच जाओ तो मुझे कॉल कर देना। मैं तुम्हारे वहां पहुंचते ही वहां से लौट आऊंगा। चेंगमो अपनी आईब्रो उठाता है और बोलता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम इस हालत में भी मैच मेकर बनना चाहते हो? यीमू बोलता है, मुझे फीवर नहीं है, चिंता मत करो, मैं मरूंगा नहीं। चेंगमो यीमू की ओर इंडिफरेंटली देखता है और बोलता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा से गिर जाओ। यीमू बीती बातों को याद नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बोलता है, वो एक अलग बात थी। चेंगमो भी उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता और उसका कोई प्लान भी नहीं था उसको मॉक करने का। वो ऑफिस को लॉक करता है और चाबी उठाता है और वहां से निकल जाता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आगे के चैप्टर के लिए देखते